हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर तक हमने पढ़ा था कि हम मोल को कैसे रिलेट कर सकते हैं मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम से। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। इतने न्यूमेरिकल्स हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे कि आपको आगे कोई भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना हो, चाहे वो एंट्रेंस का हो चाहे वो सीबीएसई का हो, कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे अपने डाउट्स मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डाउट्स का रिस्पांस आपको विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज के लेक्चर में हमने मास परसेंटेज पढ़नी है कि हमें एक एलिमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे मान लो मीथेन है, हमें पता है मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर कितने परसेंट कार्बन है और कितने परसेंट हाइड्रोजन है बाय मास। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पता किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली मान लो आपको कोई और कंपाउंड दे रखा है, जैसे H2SO4 दे रखा है। अब इसके अंदर क्या क्या है, हाइड्रोजन, तो कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट सल्फर और कितने परसेंट ऑक्सीजन है बाय मास। आज के लेक्चर को अटेंड करने के बाद ये आपको पता करना आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि परसेंटेज बाय मास होता क्या है। परसेंटेज बाय मास ये होता क्या है। देखो, मान लो हमारे पास कोई भी सैंपल है। ठीक है, उस सैंपल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, A, B, C, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमने किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मान लो परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी एलिमेंट, इन अ गिवन सैंपल, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट, डिवाइडेड बाय total mass of the sample, total mass of sample multiplied by 100। जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमें क्या मिलता है, परसेंटेज बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ गिवन सैंपल। अब मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी है। डेफिनेशन बनाने के लिए देखो, टोटल मास ऑफ सैंपल को अगर मैं 100 मान लूं तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ 100 ग्राम सैंपल। हमने सैंपल को कितना मान लिया, 100 ग्राम। सैंपल को 100 ग्राम मान लिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो डेफिनेशन क्या बन गई, देखो, परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी एलिमेंट इन अ गिवन सैंपल इज द मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लो, परसेंटेज by mass of any element is equal to mass of that element, और वो मास ग्राम्स में होना चाहिए, मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। और डेफिनेशन कैसे याद करनी है, फॉर्मूला से, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। मान लो आपको मीथेन दे रखा है, आपको कहा कि भाई इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ। ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो मैं क्या करूंगा कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास, मतलब मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ठीक है, अब इसके अंदर कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो पहले ये देख लो कि कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है। टोटल है क्या क्या, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स। देखो, एक कार्बन था और हाइड्रोजन कितने थे, 4 इंटू 100। तो हमें मास वैल्यूज तो पता है इसकी, कार्बन का मास कितना होता है 12
तो वैल्यूज पुट कर दो। और हाइड्रोजन का मास भी मुझे पता है कितना होता है 1 × 100। तो इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे आएगा 75%। तो मतलब मीथेन के अंदर 75% कार्बन होता है। इसी तरह से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास। टोटल मास तो सेम ही रहने वाला है इंटू 100। तो अब इसके अंदर कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है टोटल में। क्या क्या है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, वैल्यूज ही पुट करनी है, पुट कर देते हैं वैल्यूज। हाइड्रोजन का मास मुझे पता है 1, ठीक है, टोटल मास तो 16 मुझे पता ही है मीथेन का, इंटू 100। सॉल्व कर लो, ये आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से डिस्कस करते हैं इस चीज को। ठीक है, मान लो आपको दे रखा है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ लिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मुझे पता है परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है, तो मुझे चाहिए होगा मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में WO से लिख देता हूं, उसे आप पूरा लिखोगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो किसी भी मॉलिक्यूल में जब हम डॉट वाटर लिखते हैं, जैसे यहां पे डॉट सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय वाटर, तो ये जो वाटर होता है यहां पे, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डॉट सम H2O, जैसे FeSO4.7H2O, तो इसके अंदर जो 7H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया CuSO4.5H2O, तो इसके अंदर जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। टोटल मास, टोटल मास में क्या क्या है इसके अंदर, एक कॉपर, एक सल्फर, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यूज पुट कर दो। वाटर का मास कितना होता है मुझे पता है 18, डिवाइडेड बाय कॉपर का मास मुझे पता है 63.5, प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का मुझे पता है 16, 5 इंटू 18 इंटू 100। तो ये सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसी में एक और चीज डिस्कस करते हैं। मान लो आपसे पूछा होता परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। अगर सिर्फ परसेंटेज बोला है ना, बाय मास कुछ नहीं बोला, तो आपको बाय मास ही निकालना है। क्योंकि अगर सिर्फ परसेंटेज दिया है, कुछ नहीं दिया कि बाय मास बाय वॉल्यूम क्या निकालना है, तो वो हमेशा बाय मास ही होता है। ठीक है, एक चीज ये नोट कर लेना कि अगर आपको सिर्फ परसेंटेज दिया है, ये नहीं बोला कि परसेंटेज बाय मास, तो वो बाय डिफॉल्ट हमेशा परसेंटेज बाय मास होता है। ठीक है, तो अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। अब इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, मैंने आपको यही सिखाना है बस एक चीज की, इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है। देखो 4 ऑक्सीजन तो यहां पड़े हैं और 1 इंटू 5, 5 ऑक्सीजन यहां पड़े हैं, तो सारे ऑक्सीजन काउंट करने हैं। ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो CuSO4 से 4 ऑक्सीजन आए, 5 वाटर मॉलिक्यूल से 5 ऑक्सीजन और आ जाएंगे, तो टोटल कितने ऑक्सीजन है, 9 ऑक्सीजन। टोटल मास तो अभी हमने ये वाला कैलकुलेट किया ही है, तो जब आप इसको एड अप करोगे ये बनेगा 249.5 इंटू 100। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मास की वैल्यू पुट कर देते हैं 16 अपॉन 249.5 इंटू 100। ये सॉल्व कर लो, ये आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया कि कंसेप्ट क्या है। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अच्छी तरह से डिटेल में समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मैं आपको करवाता हूँ। बिल्कुल आसान से एकदम अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। पहले बिल्कुल आसान वाले नॉर्मल जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर थोड़े एक अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द मास। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके असाइनमेंट से ही लिए हैं, तो जिस बच्चे के पास असाइनमेंट है वो असाइनमेंट से नोट डाउन कर ले, नहीं तो क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है ही। ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट।
कह रहा है कि हर एक एलिमेंट की मास परसेंटेज बता दो। कोई बात नहीं जी, बता देते हैं। पहले परसेंटेज ऑफ सोडियम से शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर कितना सोडियम है? 2 सोडियम है। टोटल में क्या क्या है? 2 सोडियम, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो सोडियम का मास मुझे पता है कितना होता है, 23। 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 32, 4 इंटू 16 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया आपका 46। ठीक है, ये बन गया 46 डिवाइडेड बाय 46 प्लस 32 प्लस 64 इंटू 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मान लो परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछ लिया, तो सल्फर कितना है इसके अंदर? एक ही सल्फर है। ठीक है, तो 1 सल्फर, टोटल मास तो हमें पता ही है कितना है, 46 प्लस 32 प्लस 64 इंटू 100। तो सल्फर के मास की वैल्यू पुट कर देता हूं, कितना होता है सल्फर का मास? 32, तो 1 इंटू 32 डिवाइडेड बाय, इसको आप एडअप कर लो, 8 और 1 12। ठीक है, तो 5, 8 और 142। ठीक है, इंटू 100। तो इसे सॉल्व कर लो, ये आपका परसेंटेज ऑफ सल्फर आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर 4 ऑक्सीजन है, टोटल मास तो अभी अभी हमने निकाला है 142। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100, ऑक्सीजन के मास की वैल्यू पुट कर देते हैं, 16 अपॉन 142 इंटू 100। तो सॉल्व कर लो, ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्व मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, ये तो मुझे पता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट। बिल्कुल जैसे अभी अभी किया वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालना है, तो इसके अंदर कितना कैल्शियम है? 3 कैल्शियम है इसके अंदर। टोटल में क्या क्या है? 3 कैल्शियम, 2 फास्फोरस, 8 ऑक्सीजन, 2 इंटू 1। ठीक है, 2 फास्फोरस, 4 इंटू 2, 8 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो। कैल्शियम का मास होता है मुझे पता है 40। ठीक है, तो 3 इंटू 40। फास्फोरस का मास होता है 31 और 8 इंटू 16। सॉल्व कर लो इसे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, तो इसके अंदर कितना फास्फोरस है? 2 फास्फोरस है। टोटल में क्या क्या है? 3 कैल्शियम, 2 फास्फोरस और 8 ऑक्सीजन। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। मैं वैल्यूज आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप कर लोगे इस चीज को। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर कितने ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन है। ठीक है, 80 नहीं है ये, 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैल्यू पुट करनी है अभी। टोटल में भी आपको पता है कि क्या क्या है, वैल्यूज पुट करो, मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलरिंग मैटर इन प्लांट्स containing 2.68% magnesium by weight. Calculate the number of magnesium atoms in 8 ग्राम of chlorophyll. ठीक है, देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का पुराना क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा। देखो, अब इसके अंदर आपको ऑलरेडी परसेंटेज दे रखी है। अभी तक हमने क्या किया, आपको कुछ फॉर्मूला दिया होता था और आपको परसेंटेज निकालनी होती थी। अब क्या है, आपको ऑलरेडी परसेंटेज गिवन है कि भाई हमारे पास क्लोरोफिल का कोई सैंपल है, मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये पता है कि इस क्लोरोफिल के अंदर 2.68% मैग्नीशियम है। 2.68% क्या है? मैग्नीशियम है बाय मास, बाय वेट मतलब बाय मास। ठीक है, और मुझे क्या पूछा है कि भाई 8 ग्राम क्लोरोफिल अगर मैं ले लूं, अगर मैं 8 ग्राम क्लोरोफिल कंसीडर कर लेता हूं, तो उसके अंदर मैग्नीशियम एटम्स कितने होंगे? अब देखो, मुझे मैग्नीशियम एटम्स निकालने हैं, तो पहले मुझे मैग्नीशियम का मास तो पता होना चाहिए ना कि 8 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम का मास होगा। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि आपको सैंपल का डाटा गिवन है कि परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन है, तो 100 ग्राम सैंपल एज्यूम कर लो। 100 ग्राम सैंपल हमेशा एज्यूम कर लो। अब यहां पे सैंपल किसका है? क्लोरोफिल का। तो इसका मतलब मैं इसको सैंपल की जगह 100 ग्राम क्लोरोफिल एज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास जो सैंपल है वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम सैंपल मतलब 100 ग्राम क्लोरोफिल। तो जो भी परसेंटेज आपको गिवन है वो मास में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी परसेंटेज आपको गिवन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मास में।
जैसे ही मैंने 100 ग्राम क्लोरोफिल लिया, मुझे ये पता चल गया कि उसके अंदर 2.68 ग्राम मैग्नीशियम है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं 100 ग्राम सैंपल लिया करूंगा तो जो मेरी परसेंटेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाया करेगी? मास में, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो 100 ग्राम क्लोरोफिल में इतना मैग्नीशियम है, तो बताओ 8 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम होगा? 8 ग्राम क्लोरोफिल, दिस विल बी कंटेनिंग 2.68 divided by 100 into 8, this much ग्राम मैग्नीशियम। अब ये तो मेरे पास मैग्नीशियम का मास आ गया, मुझे निकालने हैं एटम्स। एटम्स मतलब पार्टिकल्स, तो मैं डायरेक्टली तो पार्टिकल्स पे नहीं जा सकता, तो पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? बिल्कुल सही, मैग्नीशियम के मोल्स। तो अब मैं निकालता हूं मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कैसे निकलता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमारे पास गिवन मास कितना है? ये पूरी वैल्यू 2.68 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास होता है मैग्नीशियम का 24। ठीक है, तो ये मोल्स आ गए। अब ये मोल्स किसके हैं? मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम क्या है? एटम। तो मैं पार्टिकल्स की जगह डायरेक्टली क्या लिखूंगा? एटम्स। पार्टिकल्स की जगह डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं? एटम्स। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो मोल्स हैं मैग्नीशियम के हैं, और मैग्नीशियम एक एटम होता है, और मुझे एटम्स ही निकालने हैं। तो एटम्स कैसे निकलेंगे? मुझे पता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो देखो पिछला कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो अगर आपको पिछला कंसेप्ट नहीं पता तो पहले उसको पक्का करो। उसकी 3 वीडियोस हमने जो बनाई है, पहले उसको देखो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, वहां पे मोल कंसेप्ट की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो पहले वाले जो पार्ट्स है पहले वो देखो, ये चैप्टर कंटिन्यूटी में चलेगा। ठीक है, अगर आपको पहले वाले पार्ट नहीं आते तो आप आगे वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाओगे कभी भी इसका। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट को एक बार रिवाइज जरूर करना है हमेशा आगे पढ़ने से पहले। ठीक है, तो एटम्स कैसे निकलेंगे? अब मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। मोल्स मेरे पास आ ही चुके हैं, 2.68 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो, तो दिस मच एटम्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, दोबारा से समझो, जब भी आपको परसेंटेज दे रखी है, आपने बिना सोचे समझे 100 ग्राम सैंपल ले लेना है। यहाँ सैंपल था क्लोरोफिल का, तो मैंने 100 ग्राम क्लोरोफिल कंसिडर कर लिया। फिर जैसे ही आप 100 ग्राम सैंपल कंसीडर करोगे तो जो परसेंटेज है वो आपकी मास में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2.68% मैग्नीशियम था, तो वो बन गया 2.68 ग्राम मैग्नीशियम। परसेंटेज किस में कन्वर्ट हो गई? मास के अंदर। आगे तो मैंने नॉर्मली यूनिटरी मेथड से ये निकाला कि 8 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम है, मास आ गया। फिर मैंने मास को मोल्स में कन्वर्ट किया, फर्दर मैंने मोल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? अपने एटम्स में, जो मुझे निकालना था। ठीक है, आगे का प्रोसेस आप कर लोगे। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। Assuming the human body to be 80% water, human body के अंदर 80% water है, calculate the number of molecules of water that are present in a body of a person whose mass is 65 kg। देखो, एक पर्सन है जिसकी बॉडी का मास है 65 kg, और ये दे रखा है कि आपको 80% बॉडी के अंदर वाटर होता है। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी परसेंटेज दे रखी है, कुछ भी नहीं दिया कि परसेंटेज बाय मास है या क्या है, तो वो हमेशा परसेंटेज बाय मास है। तो 80% वाटर बाय मास। ठीक है, तो अब बताओ, अगर टोटल बॉडी का मास 60 है तो वाटर का मास कितना होगा? इसका 80%, 65 का 80% अगर मैं ले लूं तो वो होगा मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका 80% कर देते हैं, 0 से 0 गया, ये 4 5, तो ये बन गया आपका 13 इंटू 4 केजीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मास है बॉडी का वो केजीज में था, तो जो वाटर का मास है वो भी किस में आएगा? केजीज में आएगा। तो यूनिट्स का थोड़ा ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो ये आपका बन जाएगा 312 52 केजीज। तो ये पता चल गया मुझे कि अगर बॉडी का वेट 65 केजी है तो उसके अंदर वाटर कितना है? 52 केजी, मतलब मास ऑफ वाटर आ गया। अब मैं मास से क्या निकाल सकता हूं? मोल्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? मोल्स निकाल देता हूं। किसके मोल्स? वाटर के। कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। लेकिन ये जो गिवन मास है वो किस में होना चाहिए? ग्राम्स में। ये ध्यान में रखना। 52 केजी को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं? ग्राम्स में। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मुझे पता है 18। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा 2.8 इंटू 10⁻³ मोल्स।
तो ये मोल्स आ गए। अब मोल्स किसके आए? वाटर के। वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल। पार्टिकल की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे मेरे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। ठीक है, मेरे पास मोल्स कितने थे? 2.8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। ये आपके मॉलिक्यूल्स आ गए। कोई डाउट? आसान है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 0.05% वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी। एनटीपी मतलब एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। ये हमने पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, वही वाला। ठीक है, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन अ 1 लीटर एयर। तो 1 लीटर एयर है और आपको गिवन है कि उसके अंदर 0.05% वॉल्यूम होती है CO2 की। तो बाय वॉल्यूम दे रखा है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है एक तरह से। ठीक है, तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.05%। तो मतलब 1 लीटर का 0.05% कर देते हैं। 0.05% मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो इतना क्या है? दिस मच लीटर्स, लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, 1 लीटर एयर थी, 1 लीटर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? उसका 0.05%। तो 0.05% ऑफ 1 लीटर, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट एयर। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास 5 इंटू 10⁻⁻4 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन मुझे तो क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल्स। अब मेरे पास वॉल्यूम है, मैं वॉल्यूम से पहले मोल्स निकाल दूं। बताओ वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सही, गिवन वॉल्यूम, और वो गिवन वॉल्यूम लीटर्स में होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 22.4। तो गिवन वॉल्यूम कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 22.4, दिस इज इक्वल टू मोल्स। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 0.22 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। तो ये मोल्स आ गए। अब ये मोल्स किसके आए? CO2 के। ठीक है, CO2 क्या है? एक मॉलिक्यूल। तो पार्टिकल की जगह मैं क्या लिख देता हूं? मॉलिक्यूल्स। तो मतलब मेरे मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? जब मैं मोल्स को अब मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रो से, तो मोल्स मेरे पास ऑलरेडी आ ही चुके हैं, 0.22 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स आ गए। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Silver is a very precious metal and is used in jewelry. 1 million atoms of silver weigh this much. What is the atomic mass of silver? अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो एटॉमिक मास होता है ग्राम्स के अंदर, अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास वैसे किस में होता है? AMUs में होता है ना। ये आपको कंसेप्ट सिखाया था, एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम इन AMU, यही सिखाया था। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसका मास निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मास निकालना है। 1 मिलियन एटम्स का मास इतना है, आपको दे रखा है कि भी 1 मिलियन एटम्स का मास इतना है। ठीक है, तो एक एटम का मास कितना होगा? 1 मिलियन मतलब 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ एटम्स का मास आपको दे रखा है 1.79 इंटू 10⁻16 ग्राम। तो बताओ भाई एक एटम का मास कितना होगा? एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 1.79 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 10⁻6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1.79 इंटू 10⁻22 ग्राम। लेकिन हमें तो एटॉमिक मास निकालना है ना। एटॉमिक मास किस में होता है? AMU में। अब ये किस में है? ग्राम में। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपके पास x AMU मास गिवन है तो उसको अगर मैं एवोगैड्रो से डिवाइड कर दूंगा तो वो मास चला जाएगा ग्राम में। यही सिखाया था कि अगर AMU में गिवन है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो उसको एवोगैड्रो से। अब उल्टा करना है मुझे मास ग्राम में गिवन है, मैं चाहता हूं कि वो AMU में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइंग इट बाय एवोगैड्रो। ठीक है, तो मतलब मैं इस वाले आंसर को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1.79 इंटू 10⁻22 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तब ये जो मेरा मास है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? AMU में। ठीक है, कोई डाउट? तो इसको सॉल्व कर लो। अपॉन सॉल्विंग ये आएगा 1.79 मल्टीप्लाइड बाय 6.02। ठीक है, 107.7 AMU। तो ये आपका एटॉमिक मास आ गया। दोबारा से समझो, एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास।
ठीक है, ये चीज तो हमें पता है ना, एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, और वो भी किसके अंदर, AMUs के अंदर। ठीक है, अब आपको ये दे रखा था कि भाई 1 मिलियन एटम्स का मास इतना है, तो मैंने एक एटम का मास निकाल लिया, लेकिन दिक्कत क्या आई कि वो ग्राम में आया। मैंने उस ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, AMUs में। कैसे किया, मुझे ये याद था कि भाई अगर AMU में गिवन है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ता है। अब मुझे उल्टा है, ग्राम में दे रखा है, AMU में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इट बाय एवोगैड्रो। मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया, तो ये मेरा एटॉमिक मास है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको ये कंटेंट समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी का काम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। अगले लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशंस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अगला लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा। आज के लेक्चर के नोट्स बनाओ, अच्छी तरह से इसको पढ़ो, जो भी आपके पास असाइनमेंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं उसमें वो प्रैक्टिस कर लो। जो डाउट्स आते हैं मुझे तक सेंड करो, मैं आपके डाउट्स विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स के थ्रू क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।